Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, this is Mohammad Tariq Shaheen. चैप्टर नंबर 2 10th क्लास हमारा जारी है. बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 2.2. मैंने इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन आप लोगों को हल करवाना है, सॉल्व करवाना है, समझाना है. आप जरा इन बातों को, इन टेक्निक्स को, इन फार्मूलाज को जो मैं बताने जा रहा हूँ जरा गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश करनी है. तो तब आप लोगों के लिए पूरी एक्सरसाइज इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगी. मैंने एक स्टेटमेंट देखी लिखी हुई है, जरा गौर से देख लें. फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. यूनिटी मतलब एक यूनिट 1 को कहते हैं, उसके हमने करने क्यूब रूट फाइंड या इकाई के जज़रुल मुकाब फाइंड करने हैं. इस बात को देखने पहले जरा मैं ये फाइंड करा लूं, फिर इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं वो भी बता देता हूं. हम क्या कर लेते हैं, चूंकि हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं, तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे x जो है वो b का हम क्या लेते हैं, क्यूब रूट को मैं CR लिख देता हूं. क्यूब रूट है, किसका क्यूब रूट है, ऑफ 1. x 1 का हम क्या लेते हैं, यूनिटी का क्या है, क्यूब रूट. और इस तरह से हम क्यूब रूट को लिखते हैं. करना क्या है स्टूडेंट्स, हमने x इज इक्वल टू 1, इसकी पावर ये 1/3 लिखी जा सकती है. जब हम इक्वेशन को हल कर रहे होते हैं, सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं, क्या होना चाहिए, पावर को हम खत्म करते हैं. तो इस पावर को खत्म करने के लिए इधर से भी मैं क्यूब ले लूंगा और इस साइड पे भी क्या कर देता हूं, क्यूब अप्लाई कर देता हूं. तो और से जरा बातों को देख लीजिएगा. तो ये बनेगा x क्यूब इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बन जाएगा. मजीद हम लिख सकते हैं x क्यूब, ये जो 1 है इस साइड पे ले हमारे पास हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. इस बात को देख लें स्टूडेंट्स, ये x क्यूब -1 है, तो मैं अगर इसको ऐसे भी लिख दूं 1 की जो मर्जी पावर डाल दें तब भी वो क्या रहता है, 1 रहता है. तो ये मैंने फॉर्म बनाने की कोशिश की है. इसे अब हम क्या लिख सकते हैं, जरा गौर से देखिए. हमारे पास ये फार्मूला ही होता है x -1 a क्यूब -b क्यूब हो. फार्मूला लिख देता हूं मैं इधर, ये फार्मूला बनेगा a क्यूब -b क्यूब हो. ये इक्वल होता है हमारे पास a -b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस हमारे पास क्या होता है, b स्क्वायर. a -b हो गया इनटू a का स्क्वायर मींस x हो जाएगा, प्लस ab मींस x, 1 से मल्टीप्लाई करने से वही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर वही 1 इज इक्वल टू 0. इस फार्मूले से स्टूडेंट्स मैंने इस इक्वेशन को, इस क्यूब को एक्सपेंड कर दिया है. नेक्स्ट अब देखिए, मैं इसको जरा रेज कर देता हूं फार्मूले को. क्या बनेगा हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास जी x -1 इज इक्वल टू 0 एंड ये क्या होगा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसको अगर चेक करें आप लोग तो x -1 है, इस साइड पे ले प्लस 1 हो जाएगा. x हमने लेट किया था, क्यूब रूट था, तो एक x की वैल्यू हमने निकाल ली, वो क्या है हमारे पास 1 है. बातों को जरा गौर से देख लीजिएगा. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं. a भी 1 के इक्वल, b भी 1 के इक्वल एंड c भी हमारे पास क्या है, 1 के इक्वल है. फार्मूला अगर लगाएं स्टूडेंट्स तो ये -b प्लस b स्क्वायर -4ac इसका होता है स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a. देन x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 का स्क्वायर वही 1, 4a भी 1 के इक्वल, c भी 1 के इक्वल, और ये क्यूब रूट लगा, स्क्वायर रूट लगा दिया सॉरी, डिवाइडेड 2a हो जाएगा. x ये -1 प्लस -1 में से -4 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -3 हो जाएगा. इस पूरे का रिजल्ट डिवाइडेड बाय हो गया 2a. ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक तो x की वैल्यू हमने 1 निकाली है, ऊपर ये वाली. इसको अगर मैं सेपरेट करके लिखूं तो ये -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा हमारे पास क्या है, -1 -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2. तो ये जो एक ये वाला 1 लिखा है, ये एक दफा प्लस में और एक दफा मैंने माइनस में लिख दिया है. तो ये 3 क्यूब रूट्स आ गए हैं यूनिटी के. अगर गौर से देख लें, माइनस जब स्क्वायर रूट में आ रहा होता है तो वो रियल नंबर नहीं होता, वो इमेजिनरी होता है, गैर हकीकी होता है. ये और ये दोनों गैर हकीकी हैं, याद रखिएगा. और ये जो गैर हकीकी ये प्रॉपर्टीज हैं क्यूब रूट्स की, 1 के जो क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के, जो इमेजिनरी क्यूब रूट्स हैं जो गैर हकीकी हैं, वो एक दूसरे का स्क्वायर होते हैं, मुरब्बा होते हैं. और ये एक रूट जो है 1, ये रियल रूट है.
मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में एक रूट रियल होता है और दो जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। और इमेजिनरी क्यूब रूट्स याद रखिएगा ये एक दूसरे का क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स जो हमारा क्वेश्चन है, अगर मैं इधर ही जरा बता के फिर आगे चलता हूं कुछ बातों की तरफ, कि अगर हमारे पास ऐसी बात हो जाए जैसे क्वेश्चन आप लोग के पास दिया हुआ है कि हमने 8 का भी फाइंड करना है क्यूब रूट, -27 है समथिंग या 64 का है, हमारा काम क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ये होगा, इसी पैटर्न को आप लोगों ने लेके चलना है। x की जगह पर हमने 8 को रिप्लेस और आगे सारी बातें वही चलेंगी। x की जगह पर -27 आ जाएगा या 64 आ जाएगा। तो तमाम ऐसे नंबर्स जिनका क्यूब लिया जा सकता है, जो क्यूब की फॉर्म में हो, जैसे 8 को 2 का क्यूब, -27 को -3 का क्यूब, 64 को हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके क्यूब रूट्स बिल्कुल इसी पैटर्न से हम फाइंड कर सकते हैं। मैं इन बातों को जरा रहने देता हूं, यहां से मैं जरा आप लोग का क्वेश्चन आगे चलाता हूं कि क्या बनेगा हमारे पास। हमें कहा जाता है कि अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं करना फाइंड, हम ये कर लेते हैं कि क्या बनता है, इकाई का भी अब नहीं फाइंड करना। हम जिस क्वेश्चन को ले लेता हूं, मैं एक पार्ट आप लोग को चेक कराता हूं, फिर जरा आगे की तरफ चलेंगे। एक्सरसाइज आप लोग के पास 2.2 ही है और क्वेश्चन है सपोज -27 का हमने करना है, फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ -27। ये स्टूडेंट्स आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर कह लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को ही मैं करना चाह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड क्यूब रूट ऑफ -27, या यहां पर हम कह सकते हैं -27 के जज़रुल मुकअब जो है या क्यूब रूट जो है वो हमने फाइंड करने हैं। बातें सारी वही हैं स्टूडेंट्स, सारी टेक्निक्स उसी को हमने यूज करना है। उससे पहले इस बात को भी जरा आगे मैं मेंशन कर दूं, ये वाली चीजें हैं प्रॉपर्टीज, इसकी मैं बाद में जरा बताता हूं आप लोग को क्यूब रूट्स फाइंड कराने के बाद। ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट है ना, ये वाला, ये तो हमारे पास 1 ही है। इस क्यूब रूट को ये जो W टाइप एक सिंबल है ओमेगा हम कहते हैं, ये हमारे पास इक्वल होता है -1 एंड प्लस -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ये और ये इमेजिनरी रूट्स हैं, एक दूसरे का स्क्वायर होते हैं, इसलिए अगर एक को हमने ओमेगा का नाम दिया है तो दूसरे को क्या देंगे, ओमेगा स्क्वायर का। वो हमारे पास है जी -1 into -3 क्यूब रूट डिवाइडेड बाय 2। प्रॉपर्टीज बताता चलो यहां से, इन फार्मूलाज को याद रखिएगा। हमारे पास जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं 3 हैं स्टूडेंट्स, और तीनों का जो सम है, अगर ये 1 मैं ले लूं, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीनों का सम 0 होता है। हम इनको ऐड करके ये रिजल्ट प्रूव भी कर सकते हैं। स्टेटमेंट क्या बनेगी, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। इसी से हम कुछ फार्मूला भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं जरा गौर से देखें। 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है राइट साइड पे शिफ्ट करने से। स्टूडेंट्स इन फार्मूलाज को आप लोगों ने याद रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये मोस्टली सारे यही फार्मूलाज यूज होंगे। अगर मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को इधर ही रहने दूं तो ये फिर माइनस ओमेगा हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है इसको इधर रहने दूं, प्लस को राइट साइड पे शिफ्ट करूं तो ये -1 हो जाएगा। एक स्टेटमेंट को हमने लिया है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, उससे हम ये फार्मूलाज निकाल सकते हैं। इसको एज इट इज मैं लिखा रहने देता हूं। एक और इसकी जो प्रॉपर्टी है, खूबी है, वो ये है कि इन तीनों का अगर प्रोडक्ट ले लें, मीन्स 1 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, तीनों जो हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, अगर उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा क्यूब ये ऑलवेज हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो इसलिए ओमेगा क्यूब ये रिजल्ट बार बार हम क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। ये स्टूडेंट्स एक हमारे पास फार्मूलाज की शेप बनी, 1 किस ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तीनों का सम 0 के इक्वल और तीनों का प्रोडक्ट, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हम ये प्रूफ कर सकते हैं, रिजल्ट्स प्रूव किए जा सकते हैं। इन्हीं रिजल्ट्स को आप लोगों ने याद रखना है और इनको ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी यूज करेंगे। इसके साथ ही मैं जरा वो क्वेश्चन आप लोग को चेक करा दूं। अब चाहे -27 आ जाए या कोई और भी नंबर आ जाए जिसको हम क्यूब की शेप में लिख सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जरा इसको मैं रेज करके क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, देखिए
उसी पैटर्न को चलाना है जैसे हमने 1 के क्यूब रूट्स फाइंड किए हैं। लेट भी वैसे ही करने लेट कर लेते हैं। हमारे पास x इज इक्वल टू -27 बी द क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट हम इसका ये इस तरह से डाल देंगे। देन स्टूडेंट्स देखिए x इज इक्वल टू -27, ये हमारे पास इसकी पावर अब हो जाएगी 1/3। इस पावर को खत्म करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इधर से भी क्यूब लेंगे इसका -27 1/3 और इस साइड से भी क्यूब, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। तो क्या बचेगा x क्यूब इज इक्वल टू -27, ये -27 है, अगर इसको मैं शिफ्ट करूं राइट लेफ्ट साइड पर तो ये क्या हो जाएगा +27 इज इक्वल टू 0। इसको अब स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, x क्यूब प्लस ये हमारे पास क्या लिखा जा सकता है 3 का क्यूब लिखा जा सकता है इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये इसको हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, फार्मूला में इधर लेते हैं, तो फार्मूला होता है हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a स्क्वायर। अगर ये प्लस में हो तो फिर ये होता है हमारे पास -ab प्लस हमारे पास होता है b स्क्वायर। इस फार्मूले से स्टूडेंट्स मैं इसको एक्सपेंड करके यहां लिख रहा हूं, इनको एज इट इज लिखा रहने दें, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। मैं जरा लाइन लगा देता हूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं। क्या बनेगा हमारे पास, अब ये बन जाएगा a प्लस b इंटू a का स्क्वायर, वो हमारे पास x का स्क्वायर हो जाएगा, -ab, a हमारे पास x एंड b 3 है तो -3x हो जाएगा, प्लस हमारे पास a का स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो बनेगा 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से देख लें x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको भी हम x स्क्वायर -3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट तो यहां से हमारे पास क्लियर प्लस है तो इस साइड पे ले जाए क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास -3 हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखें, इसके लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं क्वाड्रेटिक, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू कंपेयर करते हैं, हम बार बार यूज कर चुके हैं -3, c इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 9। फार्मूला लगाएं, किसके इक्वल होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2a। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो ये प्लस b की वैल्यू पुट करूं प्लस -b का स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स हो जाएगा -3 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 एंड 9, b की c की वैल्यू सॉरी हमारे पास 9 है, ये इसकी वैल्यूज पुट हो गई डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। एक हमने -27 का क्यूब रूट -3 निकाल लिया, बाकी का रिजल्ट हम यहां से चलाते हैं, जरा गौर से देखें, आगे चलते हैं, जरा क्या हो जाएगा हमारे पास जी। फार्मूला भी अपडेट कर देता हूं, जरूरत नहीं है इसकी, याद होना चाहिए वैसे क्यूब का फार्मूला इस तरह के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो क्या बनेगा, अब x को देखें, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, इसको देख लें -9, 3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा एंड -9 को 4 से मल्टीप्लाई करें 36 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा 2। देन x देख लें हमारे पास क्या बनेगा 3 प्लस -27 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 9 इंटू -3 और इसका स्क्वायर, ये वही 27 स्टूडेंट्स बनेगा डिवाइडेड बाय 2। देन x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा एंड -3 क्यूब स्क्वायर रूट एज इट इज डिवाइडेड बाय 2। देन x इज इक्वल टू, इसको जरा देख लेते हैं, 3 मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं, 3 कॉमन लेके एज इट इज लिखते हैं, जरा ये क्या बनेगा 1 प्लस माइनस -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। इसी बात को स्टूडेंट्स मैं आगे चलाता हूं, जरा इस पोर्शन को मैं रेज कर देता हूं, देखने गौर से किस तरह से हम इसको करते हैं। वैल्यूज ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, उसको भी लिखकर रहने देते हैं। क्या है जी, एक रूट हमने निकाला हुआ था x इज इक्वल टू -3, जो मैंने यहां से रेज किया है x इज इक्वल टू -3। इसको जरा देखने, अब x की और कौन सी वैल्यूज आ रही, x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस -3 डिवाइडेड बाई हमारे पास हो जाएगा 2, एक ये वैल्यू हो गई। बिल्कुल इसी तरह से x की अगर मैं ये दूसरी वैल्यू लिखूंगा 3 इंटू 1 माइनस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या किया है, जस्ट एक दफा x को
प्लस वाले सिंबल के साथ लिख दिया है और एक दफा मैंने क्या किया है, माइनस के साथ लिख दिया है। रिजल्ट को मैंने ऊपर छोड़ा हुआ है, एक x की वैल्यू हमारे पास ये -3 हो गई। अगर मैं इसमें देख लें जरा क्या है हमारे पास, मैं इसको x इज इक्वल टू -3 लिखा रहने दे, इस x को देखें, x इज इक्वल टू ये हो गया 3। इस पूरी बात को देखें जरा, ये किसके इक्वल है, ओमेगा के इक्वल है। लेकिन एक थोड़ा सा चेंज है जिसको आप लोगों ने गौर से देखना है। वो चेंज ये है कि 1 के साथ यहां है हमारे पास प्लस, इधर क्या है हमारे पास, इधर है माइनस। ये वाला माइनस अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो इस पूरे रिजल्ट को ये क्या करेगा, माइनस करेगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, -3 ओमेगा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से x की ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू 3। ये स्टूडेंट्स क्योंकि एक दूसरे का स्क्वायर है, वो माइनस अब अगर इधर लगा ले तो ये इसको भी माइनस कर देगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, -3 ओमेगा स्क्वायर। तो इसलिए जो आप लोग का आंसर बनेगा -27 के जो क्यूब रूट्स बनेंगे स्टूडेंट्स, वो क्या बनेंगे, एक बन जाएगा हमारे पास -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर, जो इसका रिजल्ट है, रिक्वायर्ड है। सिमिलरली इसी पैटर्न को यूज करते हुए स्टूडेंट 64 आ जाए, 125 आ जाए, कोई और नंबर जिसका हम क्यूब लिख सकते हैं, वो इस तरह से फाइंड किया जा सकता है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि जिसका ये क्यूब बन रहा होता है 27, किसका क्यूब बन रहा है स्टूडेंट्स, 3 का बन रहा है, तो वही 3 एक्चुअली ओमेगा के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका सिंबल अगर माइनस है तो उसके जो क्यूब रूट्स आ रहे हैं वो भी किसके साथ आ रहे हैं, माइनस के साथ आ रहे हैं। मैं सपोज करके लिख देता हूं, इस बात को हम चला लेते हैं कि इसकी जगह पर हमें क्या था कि 125 का क्यूब रूट्स फाइंड करें, तो 125 को स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, 5 क्यूब लिख सकते हैं। क्योंकि ये प्लस में है तो उसका रिजल्ट भी प्लस में आएगा, तो 125 के क्यूब रूट्स क्या बनेंगे, उसी पैटर्न को फॉलो करें तो 5 ओमेगा एंड 5 ओमेगा स्क्वायर बन जाएंगे स्टूडेंट्स। ऐसे ही अगर 64 का क्या है, अगर -64 का कहेगा तो वो -4 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। अगर +64 का कह रहा है हमारे पास तो फिर वो +4 ओमेगा स्क्वायर बनेगा। ये स्टूडेंट्स हमारा पैटर्न है क्यूब रूट्स फाइंड करने का। उम्मीद है ये लेक्चर, ये वीडियो, आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन, अगले वीडियोस, अगले लेक्चर के लिए आप लोग को इस क्यूब रूट्स के ये जो मैंने फार्मूलाज लिखवाए हैं, ये जो रिलेशन है, ये याद रखना, याद होना जरूरी है। अगले वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।